नमस्कार दोस्तों, मैं सुखविंदर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुखविंदर वीज़ा एक्सपर्ट पे। दोस्तों, ये एक ऑथेंटिक चैनल है। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। या फिर आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल सही नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूडिंग प्रोसेस, वीज़ा फ़ी, एम्बेसी फ़ी, आपकी ट्यूशन फीस, आपका टोटल कितना खर्चा आ सकता है। सो दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ या जिनको भी इस नॉलेज की ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली यूएसए के लिए है। वैसे मैंने यूएसए के लिए वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, बट उस वीडियो में बहुत सारे जो नीचे कमेंट आए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन रह गई थी जो कि आपको क्लियर नहीं हुई। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर की क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है, या मैंने जो गैप को लेके या फिर फीस को लेके कुछ बातें बोली थी वो आपको क्लियर नहीं हुई। सो दोस्तों, आपकी कॉल्स कंटिन्यूसली मिल रही हैं, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएसए के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि यूएसए आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं। यूएसए में जो स्टडी वीज़ा, मैं स्टडी वीज़ा की बात कर रहा हूँ, यूएसए में स्टडी वीज़ा पे आप विद आइल्स और विदाउट आइल्स जा सकते हैं। आपने +2 की हुई है, आपने बैचलर की हुई है, या फिर आपने ऑलरेडी मास्टर्स की हुई है तो भी आप यूएसए में जाके पढ़ सकते हो। +2 के बाद आप वहाँ पे बैचलर कोर्स ले सकते हो, बैचलर के बाद आप वहाँ पे मास्टर्स कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स की हुई है किसी भी स्ट्रीम में तो आप मास्टर्स के बाद वहाँ पे डबल मास्टर्स कर सकते हो, या फिर अपना स्ट्रीम चेंज करके किसी और फील्ड में मास्टर्स ले सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यूएसए में एजुकेशनल रेलेवेंसी का कोई चक्कर नहीं है। अगर आपकी एजुकेशन प्रीवियस एजुकेशन के साथ रेलेवेंट नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है। वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ के ऊपर आपको जो है कोई भी डाउट आपके ऊपर नहीं करता, ना ही वो इस चीज़ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन लगाता है, ना ही वो इस चीज़ की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है। सो दोस्तों, यूएसए में मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो यूएसए का स्टडी वीज़ा है वो F1 और F2 कैटेगरी में वीज़ा लगता है। स्टडी वीज़ा की जो टोटल कॉस्ट है वो नियर अबाउट 60,000 टू 90,000 आती है, डिपेंड ऑन I-20 सर्विस फीस और एम्बेसी फीस। अब ये तीनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपकी I-20 है वो I-20 आपको किसी भी कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आपको ऑफर लेटर इशू करने की फ़ीस होती है। वो $50 से लेके $300 तक हो सकती है। मैं जो डॉलर्स की बात करूँगा वो USD में करूँगा। $50 से $300 तक वो फीस होती है। सर्विस फीस है वो भी बढ़ गई है, पहले 200 थी, अभी 300 समथिंग हो गई है। और उसके बाद जो एम्बेसी फीस है वो $160 है। अगर आपने यहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको I-20 चाहिए, आपके जो फंड्स हैं वो आपके पास चाहिए, आपकी सर्विस फीस पे आउट चाहिए, और आपको एम्बेसी में आपका इंटरव्यू है जो वो शेड्यूल्ड डेट पे इंटरव्यू हो जाएगा, आपको एम्बेसी फ़ी पे करनी होती है। सो दोस्तों, ये टोटली जो यूएसए है टोटली इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हो, रिक्वायरमेंट पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जिन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा गैप है, 5 साल से लेके 10 साल तक का गैप है, वो भी यूएसए में अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास गैप की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। फंड्स के बारे में मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े फंड्स नहीं चाहिए, ना ही बहुत पुराने फंड्स चाहिए। लाइक ऑस्ट्रेलिया में 3 मंथ्स ओल्ड फंड चाहिए होते हैं और यूके में 28 डेज ओल्ड फंड चाहिए होते हैं, बट यूएसए में ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास 1 साल की लिविंग कॉस्ट और आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस आपके पास होनी चाहिए, वो चाहे 10 दिन पुरानी हो या 20 दिन पुरानी हो। वो आप एम्बेसी में वो वाले फंड्स वो लगा सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए। सो दोस्तों, आगे मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूं कि सबसे पहले आप ऑफर लेटर, जिसको कि I-20 बोलते हैं, आप वो अप्लाई करोगे। उसके बाद आपने सर्विस फी पे करनी है। I-20 का मैं आपको टाइम बता देता हूं कि I-20 जो है फिजिकली आपको रिक्वायर्ड होता है, सो इट विल टेक नियर अबाउट 20 टू 25 डेज। उसके बाद आपने सर्विस फी पे करनी है। सर्विस फी के बाद आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आप यूएसए का वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हो।
सर्विस फ़ी पे करने के बाद आपने एम्बेसी फ़ी पे करनी है। किसी भी बैंक में जब आप अपना फॉर्म भरते हो तो किसी भी बैंक में एम्बेसी फ़ी पे होती है, वहाँ से आपको चालान है वो चालान मिलता है, वो आपने एम्बेसी में लेके जाना होता है फिजिकली, और वहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। इंटरव्यू वीज़ा ऑफिसर के साथ आपका इंटरव्यू होता है, उसमें वो नियर अबाउट 5 से 7 मिनट में आपको जज कर लेता है। यूएसए की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एम्बेसी में जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता। यूएसए में जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको तभी साथ ही साथ बता देता है कि आप वीज़ा के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। वो टाइम से ही आपको बताता है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा या वो आपको वीज़ा नहीं देने वाला। सो दोस्तों, यूएसए का प्रोसेस बहुत आसान है, यूएसए का वीज़ा लेना बहुत आसान है, बट कुछ एजेंट्स ने या कुछ लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। सिर्फ एक इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू में आपको अपने बारे में पूछा जाएगा, आपने जो वहाँ पे स्टडी लेनी है उसके बारे में पूछा जाएगा, आप इंडिया से यूएसए क्यों जाना चाहते हो आपको उसके बारे में पूछा जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है वो इन चीज़ों को नहीं बता पाएगा। सो दोस्तों, ये चीज़ मैं यहाँ पे एक ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे विदाउट आइल्स के बारे में सोच रहे हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि मैंने विदाउट आइल्स अप्लाई करना है, उनके 60% मार्क्स होने चाहिए, इंडिविजुअल इंग्लिश में उनकी जो अच्छी पकड़ होनी चाहिए। विदाउट आइल्स अगर आपने अप्लाई करना है तो इट डजेंट मीन कि आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होएगी। सो अगर मैं यहाँ पे आइल्स के वेव ऑफ की बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर आपके इंग्लिश में स्कोर अच्छे नहीं है तो आपको आइल्स या टॉफल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपने 2016 से लेके 20 में कभी भी +2 की है तो आप यूएसए का विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप मेरी टीम की बात करें तो हम स्टूडेंट्स को इंटरव्यू प्रिपेयर कराते हैं, उनको उनके वीज़ा तक लेके जाते हैं। बहुत सारे एजेंट्स हैं जो यहाँ पे यूएसए की वीडियोस तो डालते हैं बट उनके पास यूएसए का कोई वीज़ा नहीं है, उनके पास यूएसए का कोई वीज़ा नहीं है दिखाने के लिए कि उन्होंने यूएसए की वीज़ास भी लगवाए हुए हैं। सो दोस्तों, अगर आप मुझसे अप्लाई करते हो, मेरी कंपनी से अप्लाई करते हो, तो हमारे पास n नंबर ऑफ वीज़ास हैं जो कि यूएसए में हमने सक्सेसफुली लिए हैं। इस लॉकडाउन के बाद हमने बहुत सारे यूएसए के वीज़ास लिए हैं। आप देख सकते हो ऑफिस में आके, कुछ वीज़ास मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दूंगा। सो दोस्तों, अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप विदाउट आइल्स कर सकते हो, विद आइल्स कर सकते हो। फंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इंटरव्यू प्रिपेयर होना चाहिए, आपका जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, और आपने I-20 सर्विस फीस और जो एम्बेसी फीस है वो पे करनी है। ट्यूशन फीस, जो लोग इस फ्रॉड का, इस धोखे का शिकार होते हैं, ट्यूशन फीस यूएसए में कोई भी एजेंट नहीं भरता। ट्यूशन फीस आपकी वीज़ा आने के बाद ही भरी जाती है, या फिर आप वीज़ा आने के बाद ट्रैवल कर सकते हो और वहाँ पे जाके अपनी जो है ट्यूशन फीस भर सकते हो। सो दोस्तों, इस झांसे में मत आइए कि आपकी सारी ट्यूशन फीस आपका एजेंट भरेगा या वो आपके साथ पैकेज कर लेगा कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो वीज़ा आने के बाद ली जाएगी। सो आपका जो पैकेज है वो 15 लाख का पैकेज होगा या आपका 20 लाख का पैकेज हो गया, बट एक्चुअल में आपकी फीस जाती नहीं है यूएसए में। यूएसए की फीस वीज़ा आने के बाद स्टूडेंट के अकाउंट से डायरेक्टली जाती है। सो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी वीडियोस हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं, नॉलेजेबल होती हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।